नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्विटी चैनल और ये एक नया वीडियो सीरीज है जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं, कैसे आप वेबसाइट में कौन कौन सी चीजें ऐड ऑन करके आपकी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे आ सकते हैं, और कैसे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ये कुछ चीजें जो बेसिक बेसिक है वो हम सीखेंगे। तो यदि आपने वेबसाइट डिजाइनिंग का जो पोर्शन है वो यदि कवर कर लिया है जो टेक्यूटीम की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। यदि वो आपने नहीं किया है तो आप कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और वो लेक्चर पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है पहले उसको हम समझते हैं। देखिए, मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग जस्ट आप ये समझिए कि आप यहाँ पे बैठे हैं और मैं अपने घर में हूँ, तो घर में मुझे सभी लोग जानते हैं, 4 लोग जानते हैं। ओके, आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोग जानते हैं। अब आपके गांव में 1000 लोग हैं। 1000 लोग कैसे जानेंगे आपको? जब तक आप उनके पास नहीं जाएंगे, या आपको जो जानते हैं वो लोग उनके पास नहीं जाएंगे और वो आपके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक आपको वो लोग नहीं जानेंगे, आपके गांव वाले। क्लियर? यदि दूसरे गांव की बात करें या दूसरे शहर की बात करें या दूसरे देश की बात करें, तो वहां पे भी क्या है, आपका इंट्रोडक्शन, आपकी पहचान वहां तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है? और आपके बारे में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो उनको इम्प्रेस करें या इम्प्रेस कर सके। तो ऐसी ही चीजों से क्या है, वो लोग आपको जानेंगे या आप जो आपकी क्वालिटी उनको पता चलेगी। तो ऐसे ही यदि आप इंटरनेट पे आपकी कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे लोग पहुंचे या वो वेबसाइट लोगों को पता चले कि भाई ऐसी एक वेबसाइट है या इस वेबसाइट पे ये चीजें अवेलेबल है या ये फीचर्स हैं इस वेबसाइट के, या इस वेबसाइट पे ये काम होता है या ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, या ये वेबसाइट ये कैंपेन चला रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये केस में मार्केटिंग के कंसेप्ट है। मतलब लोगों तक ये चीजें पहुंचाना क्या है, एक मार्केटिंग। और इस मार्केटिंग को हम क्या करते हैं, डिजिटल तरीके से, मतलब इंटरनेट के जरिए ही हम कर रहे हैं, नेटवर्क के जरिए ही हम कर रहे हैं। हम फिजिकली किसी के पास जाके नहीं बोल रहे जी ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट है, आप इस पे विजिट करिए, आप प्लीज इस पे विजिट करिए, इस पे ये अवेलेबल। नहीं, फिजिकली नहीं जा रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे और इस वेबसाइट की रीच को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो अब सबसे पहले बात आती है, जहां पे मैंने जो चीज बोली है इसमें मैंने बार बार एक चीज बोली है, वेबसाइट 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 वेबसाइट। तो कहने का मतलब वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। अब ये जो वेबसाइट है, इसकी जगह वेबसाइट ही नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो कोई भी चीज हो सकती है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका कोई प्रोडक्ट हो सकता है, आपकी कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो सकती है, आपका कोई सर्वर हो सकता है, आपका कोई कैंपेन हो सकता है, आपकी कोई शॉप हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब इनकी डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है। मतलब इन चीजों को फेमस या पॉपुलर या रीच इनकी बढ़ाई जा सकती है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके। ठीक है, तो उसके लिए मतलब पहली बात तो वो चीज होनी चाहिए, हमारे पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वेब डिजाइनिंग जो कोर्स है उसमें एक वेबसाइट हमने बनाई थी, और उस वेबसाइट को हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्यूटोरियल्स वीडियोस में उस वेबसाइट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस वेबसाइट की रीच कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे इसको सर्च इंजन पे दिखाया जाए, और कैसे इसका सर्च इंजन पे रैंकिंग इंक्रीज हो। बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सारी चीजें हम क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि आप एक न्यूज की वेबसाइट बना रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूज की वेबसाइट बहुत ज्यादा चलती है। मान लीजिए आप एक न्यूज की वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन न्यूज की वेबसाइट तो हजारों वेबसाइट है जो अभी एग्जिस्टिंग में चल रही है। तो लोग आपकी वेबसाइट पे ही क्यों पहुंचे? और जब मान लीजिए कि जैसे न्यूज की वेबसाइट कब काम आती है, जैसे कभी कोई इंसिडेंट हो गया और उस टाइम यदि उस इंसिडेंट के बारे में यदि कोई सर्च करे गूगल पे, तो सबसे ज्यादा जो सर्च इंजन यूज होने वाले हैं इंडिया में वो गूगल ही है। और भी कुछ सर्च इंजन है जो, लेकिन इतनी ज्यादा परसेंटेज किसका है, गूगल का। तो गूगल पे यदि कोई सर्च करेगा कि एबीसी इंसिडेंट, मतलब कोई भी एक इंसिडेंट, तो उस इंसिडेंट के कुछ ऐसी वेबसाइट होंगी जो उस इंसिडेंट को मेंशन कर रही हैं अपने डाटा में, ठीक है, या अपने ब्लॉग्स में या अपनी न्यूज आर्टिकल्स में। उनमें क्या करती है, वो मेंशन कर रही है कि भाई ये इंसिडेंट ऐसे हुआ, इसमें ये चीजें हुई। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक आर्टिकल बनाया उन्होंने और उसमें वो सारी चीजें उन्होंने फीड की, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। तो गूगल अब कैसे कौन सी वेबसाइट को ऊपर दिखाएगा? तो ये क्या होता है, सर्च रैंकिंग होती है। मतलब सर्च इंजन अपनी रैंकिंग करता है, कौन सी वेबसाइट का कंटेंट बढ़िया है, कौन सी वेबसाइट का कंटेंट सही नहीं है, या कौन सी वेबसाइट का कंटेंट
लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या होती है, ये तो क्या हो गया कि कोई चीज़ है और गूगल पे सर्च करेगा आदमी और हमारी वेबसाइट दिखे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे पास में कोई प्रोडक्ट है, हमारे पास में कोई प्रोडक्ट और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट लोगों को दिखे, जबरदस्ती दिखे, वो देखना चाहें या ना चाहें, मतलब मेरा कंटेंट अच्छा है या नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ दिखे उनको, ठीक है। तो क्या होता है कि गूगल पे आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। जैसे ही उस इंसिडेंट के बारे में कोई लोग सर्च करेगा तो लोगों की जो वेबसाइट है, जो अलग अलग वेबसाइट है, वो तो सर्च करेंगे ही करेंगे, वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन उनसे ऊपर आपकी भी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, हमें क्या करना होगा, गूगल को पे करना होगा, ठीक है। जब भी उस पर कोई भी लिंक पे क्लिक करेगा तो वो उतना रुपया उसका चार्ज लगेगा, आपका चार्ज लगेगा। लेकिन आपका चार्ज लग रहा है, लेकिन आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, और धीरे धीरे यदि आपकी वेबसाइट का कंटेंट है तो फिर लोग अपने आप आपकी वेबसाइट पे क्या करेंगे, आने लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग में बूस्टिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं। अब दो चीजें मैंने बताई है, एक तो क्या कि लोग सर्च करें और आपकी वेबसाइट अपने आप दिखे, उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सर्च इंजन खुद ही ऑप्टिमाइज करता है। दूसरी चीज, आप पैसे देके लोगों को अपनी वेबसाइट दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, मतलब सर्च इंजन पे आप पेमेंट करके और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिक होता है, मार्केटिंग वो पेड है। एसईओ और एसईएम बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चीजें, और दो इंपॉर्टेंट मतलब आप ये समझ लीजिए ये चीजें आपको जाननी है यदि आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो। ओके, उसके बाद में आती है रैंकिंग इंप्रूव करना। जैसे सर्च इंजन, सबसे बढ़िया जो तरीका है आपकी वेबसाइट को फेमस करने का, पॉपुलर करने का, अर्निंग करने का, वो है एसईओ। आपकी वेबसाइट का एसईओ यदि इंप्रूव हो गया, वेबसाइट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके जरिए क्या होता है कि वेबसाइट का एसईओ डाउन हो जाता है, एसईओ अप हो जाता है। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में आगे आने वाले में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए आपकी जो वेबसाइट है उसका एसईओ डाउन हो जाता है, या कौन कौन सी चीजें जिनकी वजह से आपका एसईओ इंप्रूव हो जाता है। अब मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतना लंबा वर्ड नहीं बोलूंगा, एसईओ एसईओ बोलूंगा, ठीक है, एसईओ और एसईएम। ओके, तो एसईओ करते टाइम में कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो खुद ही एनालाइज करते हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको खुद को भी पता होनी चाहिए। आप खुद ही उनको जब कोडिंग कर रहे हैं या तो वेबसाइट जब क्रिएट कर रहे हैं तब आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये चीजें मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है। जैसे हमने पहले भी कुछ चीजें मैंने बात की थी टैग्स वगैरह के बारे में, कि हैशटैग जो चीजें हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, तो दो चीजें हुई, एसईओ और एसईएम। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स प्रोसीड करेगा वैसे वैसे और भी चीजें आती रहेंगी, लेकिन पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक वेबसाइट जो हमारे पास में यहाँ पे है, जो हमने वेब डिजाइनिंग कोर्स जो हम चला रहे थे उसमें हमने डिजाइन कर ली एक वेबसाइट। अब इसी वेबसाइट को हम क्या करेंगे, पहले इसका एसईओ इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें सही नहीं है, जिनको हमें करेक्ट करने की जरूरत है, पहले हम वो देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में। अब यदि वो चीजें सही हो गई हैं, फिर इसको कैसे हम इसकी रैंकिंग चेक करें, कैसे ये इंप्रूव होगी, कैसे लोगों तक इसको ब्रॉडकास्ट करना है, कैसे एसईएम करना है, सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आपके पास में एक वेबसाइट होना चाहिए, उसका एडमिन एक्सेस आपके पास में होना चाहिए, और यदि वेबसाइट वर्डप्रेस और जो भी सीएमएस यदि उनकी है तो बेस्ट है, यदि आपकी खुद की वेबसाइट है तो दी बेस्ट है, क्योंकि आपकी खुद की कोड की हुई वेबसाइट में आपको बहुत सारी चीजें पता होती हैं और सारे राइट आपके पास हैं, फाइल एक्सेस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। तो फिर उसमें जो मन चाहे एडिटिंग हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और कोड का लेवल भी हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन यदि सीएमएस है, हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करें, इसमें वर्डप्रेस सीएमएस पे जो वेबसाइट बनी हुई है उसको कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए रेडी करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एसईओ क्या है, एसईएम क्या है, और आने वाले कुछ वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे आप आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन पे दिखा सकते हैं, कैसे आपकी वेबसाइट की एनालिटिक्स आपको देखनी है, कैसे एनालिटिक अकाउंट बनाने हैं, कौन आपकी वेबसाइट पे लाइव चल रहा है, अभी यूजर कितने लाइव हैं, कैसे ये सारी चीजें करनी है, इन सब चीजों के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।